गुड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल जीरो टू एडवांस बाय दीपक सागर। आप लोग कैसे हैं? हम अच्छे हैं। आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे। देखिए, अब नेक्स्ट आ गया, आज एलजेब्रा एक्सप्रेशन की नेक्स्ट क्लास बताने जा रहे हैं। ठीक है, कल बोले थे फार्मूला बताने के लिए, आज उसी की बता रहे हैं। देखिए, पहला एलजेब्रा का फर्स्ट फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, ये कैसे होता है उसका प्रूफ भी आज बताएंगे। ठीक है, कल बोले थे इसके बाद प्रूफ भी बताने के लिए, इसका प्रूफ भी बता रहे हैं। देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कल ही बताए थे कि जब भी किसी के पावर अगर ए स्क्वायर है, इसका मतलब होता है ए गुने ए होता है। ठीक है, ए गुने ए। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो सेम टाइप इसका भी मल्टीप्लाई कीजिए, ए प्लस बी और ए प्लस बी कीजिएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए से ए में कीजिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए और बी में कीजिएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, फिर बी से करें प्लस में फिर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर। यानी देखिए तो ए स्क्वायर बराबर आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए अब प्लस बी स्क्वायर आ गया। देखिए तो ये तो प्रूफ हो गया, फर्स्ट फार्मूला ये है। इसी का एक निगेटिव का फार्मूला होता है, निगेटिव वाला यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। देखिए अब इसी को प्रूव करते हैं, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर ये। अब देखिए ए माइनस दो बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए माइनस बी का दो बार मल्टीप्लाई, जब ए से एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ साइन है तो प्लस का साइन होता, यहाँ पे ए कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या प्लस का साइन होगा, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी। फिर देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ए बी, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। इसको ऐड कर दीजिए, ए स्क्वायर कल ही बताए थे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन क्या रहता है, माइनस का, तो माइनस 2ab और प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। देखिए प्रूफ हो गया। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रूफ हो गया। देखिए एक बार फिर से बता रहे हैं। ठीक है, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला बताए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बताए थे। इसका प्रूफ करने के लिए देखिए ए प्लस बी और ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करें, तो ए का ए से ए में मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ भी प्लस, ए बी से करें तो ए बी हो जाएगा। फिर वही किए, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था, प्लस से किए ए बी हो गया। यहाँ पे देखिए प्लस प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसी का जब मल्टीप्लाई हो गया पूरा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड कर दिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी का ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, हो गया। देखिए सेकंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला इसी का लिखिए, होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, देखिए क्या लिखे यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर लिखे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इंटू क्या लिखे, ए माइनस बी। अब देखिए ये फॉर्मूला, अब देखिए ये भी तो पूछ सकते हैं ना कि सर ये बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका देखिए क्या होता है, ए प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। क्या होता है, माइनस 2ab होता है। ठीक है, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होगा ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला और होता है, अगर यहाँ पे माइनस में रहेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में। ध्यान से कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस क्या हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 2ab। एक और कल बताए थे, देखिए अब यहाँ पे इतना आ गया, ठीक है, स्क्वायर तक, फिर कल की वो वाला बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये फोर्स फॉर्मूला देखिएगा, फोर्स क्या है यहाँ पे, फोर्स देखिएगा, फोर बताए थे किसी के पावर मान लेते एक्स के पावर अगर m रहता, यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन रहता एक्स के पावर n, तो बताए थे क्या ये दोनों के पावर क्या होता है जुड़ता है, ये दोनों के पावर क्या होता है जुड़ता है। अभी सब पे एक से दो को एग्जांपल देके आपको समझाएंगे, लेकिन ये फार्मूला जो है आपका इम्पोर्टेंट है, इसका जब तक ये आप नहीं सीखिएगा तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए ये बता रहे हैं। ठीक है, 4 हो गया। 5 देखिएगा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, अगर x के पावर m रहे डिवाइड x के पावर n रहे, तो ये आपस में पावर क्या होता है घटता है, ये आपस में पावर क्या होता है घटता है, तो m माइनस n हो जाएगा, m माइनस क्या हो जाएगा n हो जाएगा। देखिए किए हैं x के पावर m डिवाइड x के पावर n बराबर क्या किया है x के पावर m माइनस n किया। ठीक है, एक और 6 लीजिए, अगर किसी के पावर माइनस में रहता है तो इसी का हो जाता है x के पावर n हो जाता है, इसी का इन्वर्स करना रहेगा, इसी का इन्वर्स अगर ये रहेगा, इसी का इन्वर्स करना रहेगा तो x के पावर n होता है, जो कल बताए थे। ठीक है, इतना एक बार देख लीजिए। ठीक है, देखिए एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, ये अगर पावर दोनों का सेम रहे, देखिए एक्स रहे यहाँ पे दोनों पावर का सेम रहे, अगर मल्टीप्लाई रहता तो ये क्या हो जाता ऐड हो जाता। ठीक है, अगर ये डिवाइड में रहे, अगर पावर दोनों का डिफरेंट रहे और ये देखिए बेस सेम रहता तो क्या हो जाता है ये दोनों आपस में घट जाता है। ठीक है, फिर एक्स के पावर माइनस n रहेगा तो इसका क्या होता है चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसी का उल्टा भी हो जाता, अपोजिट, जैसे क्या हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ पे x पावर सेम रहता है, ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना y के पावर अगर m रहे, ठीक है, यानी कहने का मतलब बेस x रहे, बेस डिफरेंट रहे और पावर क्या रहे सेम रहे, तो इसका क्या हो जाता है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है x से। ठीक है, क्या हो गया एक्स वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स वाई क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, जो पावर में था वो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या, अगर ये डिफरेंट रहता है तो देखिए ये डिफरेंट रहता तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके पावर m हो जाएगा। सेम टाइप देखिए एक्स के पावर अगर m रहे डिवाइड बाई एक्स के पावर m रहे, सॉरी यहाँ पे डिफरेंट अलग कीजिए, ये y रहे तो क्या हो जाता है ये दोनों यही हो जाता है x के बाई y हो जाएगा, ये दोनों डिवाइड, लेकिन पावर क्या रहेगा सेम रहेगा यानी m रहेगा, हो जाएगा क्या हो जाएगा m हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, अगर इसी को सेव करना रहेगा तो एक्स वाई एक्स क्या हो जाएगा y, यहाँ पे माइनस में m करना पड़ेगा, m क्या करना पड़ेगा माइनस में, यहीं पे लीजिए तो अच्छा रहेगा, एक्स वाई एम के क्या करेंगे पावर माइनस में कर देंगे, एम के पावर क्या कर देंगे माइनस में कर देंगे। ठीक है, देखिए इसी का इन्वर्स है, कह सकते हैं ना कि जुड़वा है। ठीक है, कैसे जुड़वा है, यहाँ पे जब देखिए बेस सेम रहता है तो जुड़ता है, लेकिन बेस जब सेम रहता है तो बेस मल्टीप्लाई होता है, ध्यान में बेस मल्टीप्लाई रहता और जो पावर रहता है वही हो जाता। ठीक है, फिर इसमें किए अगर एक्स वाई यानी बेस अलग अलग रहे, अलग मतलब डिवाइड हो जाएगा और पावर रहेगा सेम तो ऊपर में हो जाएगा। ठीक है, इसी का अगर मान ले तो y ऊपर करना रहेगा तो माइनस m हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी पर एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आप यहीं पे रहिए, देखिए एग्जांपल एक लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे देखिए 6 प्लस 2 का होल स्क्वायर करने रहे। ठीक है, 6 प्लस 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, आप फार्मूला जानते हैं 6 प्लस 2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इसको क्या मान लीजिए a मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए b मान लीजिए। अब फार्मूला जो है फार्मूला पे बैठाइए, पहले a का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, कीजिए a का स्क्वायर कितना होता है
6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए, इसको माने थे ए क्या 6 है, बी क्या माने 2 माने थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 6 का स्क्वायर क्या कितना था 36 होता है प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है प्लस 2 इंटू 6 इंटू कितना होता है 12 होता है, समझे, सॉरी 24, क्या हो जाएगा ये 24, क्या हो जाएगा 24, ठीक है। ऐड कर दीजिए, जब ऐड कीजिएगा तो कितना 4 4 8 14, यानी ये हो जाएगा आपको 64 हो जाएगा, ऐड कीजिएगा तो। फिर से देखिए यहाँ पे a प्लस बी का 6 प्लस 2 मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ आराम से हम यहाँ पे ए मान लीजिए 6 को और बी मान लिए क्या 2 को मान लीजिए, बी किसको मान लें 2 का, हम लिखे फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिए, ठीक है। ए का स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए कितना 6 दिया होगा, बी कितना 2 दिया हुआ लिख दिए, ठीक है। फिर 6 का स्क्वायर के 36 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 हुआ और 2 इंटू यानी 24, जब ऐड कीजिए तो कितना रहा 64, ऐड जब कर रहे हैं तो कितना रहा 64, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, बस लाइक और शेयर करते रहिए। मैं इसी तरीका से सब अलजेब्रा का मैं आपको मुंह पे फॉर्मूला ये याद नहीं करना पड़ेगा, देखिएगा आंसर बताइएगा, लेकिन जनरली आपको याद होना चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रट के भी अपने क्या कहते हैं उसको पास करने के प्रयास में रहते हैं। मैं आपको दोनों तरीका बता दिया हूँ, डायरेक्ट भी मैं बताऊंगा, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। एक चीज आप लोग और ध्यान रहेगा, आप लोग देखिए शॉर्ट वीडियो में देखिएगा, मैं स्क्वायर का भी ट्रिक बताया हूँ, ठीक है। मैं इसमें बताऊंगा स्क्वायर का भी ट्रिक बताया हूँ, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा उसका तो अच्छा से समझ में आ जाएगा स्क्वायर कैसे होता है। जैसे यहाँ पे 6 का स्क्वायर तो 6 इंटू 6 2 बार होता है, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, तो शॉर्ट वीडियो में डाल दिया गया है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, तो अच्छा समझ में आ जाएगा। इसमें अगर होगा तो इसमें मैं बता दूंगा, ठीक है, लेकिन अगर जल्द में चाहते हैं तो उसका वीडियो डाला हुआ है, उसको प्रीवियस ईयर में आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक मान लेते जैसे यहाँ पे दे देगा 14 माइनस 8 का होल स्क्वायर, इसका आप लोग बनाने के लिए दे दिया जाएगा। सेम फार्मूला आप लगाइए, जो फार्मूला था क्या था इसका फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई जरूरी नहीं है कि सर यहाँ पे माइनस 2ab लाए थे, यहाँ पे प्लस 2ab तो बीच में नहीं, ये साइड में लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, ठीक है। आंसर दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। इसको भी ए, इसको क्या मान लीजिए ए मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए बी मान लीजिए, ठीक है। अब इसको जब कर रहे हैं तो ए बराबर कितना लिखा हुआ 14 लिखा हुआ, तो 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी कितना दिया 8 दिया 8 लिख देंगे, ठीक है, माइनस 2 इंटू यहाँ पे बताए थे इससे पहले प्रीवियस में 2ab के मतलब होता 2 गुने ए गुने बी लिखा हुआ, तो 2 ए के बाद क्या लिखा हुआ ए कितना माने 14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 और बी कितना लिखे 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब 14 का होल स्क्वायर करना है, यानी 14 2 बार कीजिएगा, 14 कितना कीजिएगा 2 बार कीजिएगा, तो देखिए इससे पहले भी आपको हम बताया है 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका कीजिएगा तो हो जाएगा ये 64, क्या हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा 64, ठीक है। माइनस का साइन है माइनस दिए, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 28 इंटू क्या कीजिए 28 इंटू 8 कर दीजिए, देखिए 28 डायरेक्ट अगर इसको कीजिएगा तो 8 जा कितना था 64, कैरी कितना बचा कैरी कैरी 6 बचा, कैरी कितना बचा 6 बचा। अब देखिए यहाँ पे 28 और 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, देखिए यहाँ पे 28 इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी प्रॉब्लम नहीं, 16 छो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 यहाँ पे 22 लिख दीजिए। अब देखिए ये दोनों को ऐड कीजिए, ऐड का साइन यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये कीजिएगा 5 हो जाएगा, ये कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। -24 इसको जब सब ट्रैक कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, सब ट्रैक कीजिएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि क्लियर होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, देखिए 14 माइनस 8 का होल स्क्वायर मुझे क्वेश्चन में दिया गया था, हम किए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, ए हम मान लिए ए को 14 को मान लिए और 8 को कितना मान लिए बी मान लिए, ठीक है।
8 को क्या मान लिए, b मान लिए। अब देखिए a का कितना 14 है, 14 का होल स्क्वायर कीजिए, b कितना माने थे 8 का होल स्क्वायर के -2 इंटू a बराबर कितना दिया 40 और b बराबर कितना दिया 8 दिया हुआ। बस सोल्व किए इसको। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 8 का कितना होता है 64, माइनस के साथ था माइनस किए 2 इंटू 14 इंटू 28 इंटू 8 किए तो 24 आ गया। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किए थे। अब देखिए इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 36 आ जाएगा, यानी मेरा क्या है राइट है, या क्या मेरा राइट है। ठीक है, देखिए ये 2 पर करवा दिए, एक क्वेश्चन इस पे करवा देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में ऐसे रहेगा 18 का होल स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक है, 18 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 9 का होल स्क्वायर रहेगा, इसका आंसर डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है, इस सॉरी इसके बराबर अगर व्हाट पूछेगा क्वेश्चन में तब क्या करना है। देखिए क्वेश्चन में आपको इस पे दिए हैं 18 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। देखिए हम बताएं फार्मूला में इसको क्या मानना है, ए माने हैं, इसको क्या माने बी माने हैं। ए बराबर कितना दिया हुआ 8। देखिए फार्मूला यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, क्लियर हुआ, यानी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ए प्लस यहाँ पे क्या 9 लिखा हुआ 9 लिख दिया। ठीक है, फिर क्या होगा ए कितना 18 माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको जोड़िए, ऐड कीजिएगा। देखिए इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या होगा 9, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 763 हो जाएगा, 6 24। ठीक है, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, 3 हो जाएगा और 9 दूनी 18 अच्छो 24, 8 से 14 24 हो जाएगा, 243 मेरा आ गया। ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर से देखिए रिपीट करवा देते हैं इसको। देखिए हमको दिया हुआ है 18 स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे किए ए प्लस बी इसका फार्मूला होता है, फार्मूला पे बैठा दिए। ए बराबर क्या दिया हुआ 18 लिख दिए, बी बराबर क्या दिया 9, 9 यहाँ पे लिख दिए, 9 माइनस किए ये हो जाएगा, ये दोनों को जोड़िए 7 हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको कीजिएगा 9 हो जाएगा, तब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 243 हो जाएगा। ठीक है, ये बता दिए थे। तो इस पे भी यही हो जाएगा, फार्मूला पे क्या कीजिए रिपीट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार फार्मूला आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन देता हूँ और उसको क्या करना सोल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन देता हूँ सोल्व करना। देखिए क्वेश्चन आप लोग का है, सोल्व कीजिए। सोल्व कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ, वीडियो पॉज करके इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, मैं सबका सोल्व करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया उसका सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे
फर्स्ट क्वेश्चन दिया 18 प्लस 4 का होल स्क्वायर दिया होगा, तो हम पहले ही बताए जब भी 8 प्लस 4 का होल स्क्वायर दिया रहेगा, इसका फार्मूला बताए थे। देखिए फार्मूला लिख के बनाइएगा ना तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला जब लिख के बनाइएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। देखिए इसको ए मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए ए, इसको क्या मान लीजिए बी मान लीजिए। इसका क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। लिख दिए। अब देखिए ए बराबर कितना दिया, 18, ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी बराबर 4 का होल स्क्वायर दिया हुआ प्लस 2 इंटू 14 इंटू सॉरी 18 लिखा हुआ, 18 इंटू 4 लिखिए, 18 इंटू क्या लिखे 4 लिखिए। अब देखिए आइए 8 का स्क्वायर के देखो हम बताए हैं कि अभी 18 का स्क्वायर नहीं करने आ रहा है, तो 18 इंटू 2 टाइम करो, ठीक है, तो आ जाएगा ना। इसका होता है 324 होता है, कितना 324 होता है। आप 18 इंटू 18 डायरेक्ट फार्मूला हम फार्मूला बताए हैं। देखिए यहाँ पे बता देते हैं स्क्वायर करने का। देखिए इसको यूनिट पहले से मानिए, ठीक है, इसको यूनिट यानी 1 पहले से मानिए, इसको 10 पहले से मानिए, ठीक है। ये समझ में आया कैसे करना है। यहाँ पे 18 लिखना है, इसको 1 पहले से, इसको 10 पहले से मानिए, ये स्क्वायर में है। देखिए पहले इसका स्क्वायर किया जाता है, 8 का स्क्वायर तो जानते होंगे 64 होता है, 8 का स्क्वायर करें कितना होगा 64, बचा कितना 6 बचा, बचा कितना 6 बचा, ठीक है। फिर ये दोनों गुना करो तो 8 गुने 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और जो गुना करके आएगा इसमें गुना कर देना, तो 8 दूनी 16, 16 छो क्या हो जाएगा 22। अब कितना 22 बचा 2, बचा क्या 2। अब फिर अब इसको स्क्वायर कर देना, अब इसको स्क्वायर करना तो 1 गुने 1 करें तो 1 हो जाएगा, अब पहले से 2 था तो कितना हो जाएगा 324। देखिए डायरेक्ट 324 लिखिए। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देखिए, मान लेते बड़ा को लीजिए ना सर, बड़ा को लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए 42 का ले रहे हैं, ठीक है, 42 का क्या किया हम, देखिए 42 में क्या किए 2 का स्क्वायर के 2 दूनी 4, तो 4 यहाँ पे 4 लिख देंगे, इसमें कहीं कुछ नहीं बचा तो कुछ छोड़ दिए। फिर ये दोनों को गुना कीजिए तो 4 गुने 2 कितना हो जाएगा 8, 8 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 16, 8 गुने 2 क्या करेंगे 16, समझे, 8 गुने 2 क्या हो जाएगा 16, 16 के क्या लिखेंगे 6, हाथ में 1 हो जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर कितना था 16, 16 1 17, यानी 1764 हो जाएगा। तो इतना देखिए आपको लग रहा होगा सर ज्यादा झंझट है, लेकिन जब करने लगिएगा ना, जब बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो जाएगा तब इसको जल्दी में लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए 4 का कितना होता है 16 माइनस 36, 36 गुने 4 कीजिए 24, 7 या 12 2 14, 100 क्या हो जाएगा 44। अब देखिए यहाँ पे 324 जोड़िए, 6 4 10 हो जाएगा, 3 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे 340 माइनस 144, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 10 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, बचा यहाँ पे 3, 3 में से 4 जाएगा बचेगा क्या 9, यहाँ पे 1, यहाँ पे 196, कितना हो जाएगा 196। गलत नहीं किए क्या, सॉरी यहाँ पे ऐड करना ना, यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड कीजिए, सॉरी गलती हो रहा था, यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो 484 हो जाएगा, 400 क्या हो जाएगा 84। यहाँ पे देखिए प्लस का साइन था, माइनस कर देती इसलिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, 484 हो जाएगा, ठीक है। पहला यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए सेकंड में बताता हूँ, देखिए सेकंड, सेकंड मेरा क्वेश्चन क्या है 24 माइनस 7 का क्या है होल स्क्वायर, 24 माइनस 7 का होल स्क्वायर लिखा हुआ, एन लिखा हुआ। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, 2ab लिख दिए फार्मूला, फार्मूला लिख के बनाइएगा ना तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ए का 24 का क्या किए होल स्क्वायर किए, प्लस 7 का क्या किए होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 24 गुने क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 24 इंटू क्या हो जाएगा 7, और 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 576 अभी बताए हैं। देखिए जल्दी करने के लिए क्या कीजिएगा, 4 का स्क्वायर कितना 16 के, कैरी 1 बचा, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 1 17 हो जाएगा, कैरी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 4 यानी 576 आ गया, प्लस 49 प्लस क्या हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर जानते होंगे, माइनस 24 इंटू 2 गुनी 7 कीजिए तो 48 इंटू 7 कीजिए, ये हो जाएगा 56, और 28 और 5 33, 28 5 कितना हो जाएगा 33, 28 5 33 यानी 336 हो जाएगा, 300 कितना हो जाएगा 36, ये दोनों जोड़िए 9 6 15 7 4 11 1 12, ठीक है। यहाँ पे 625 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 625, कैसे यहाँ पे 7 4 11 12 हो गया, 5 1 6 माइनस 300 क्या हो जाएगा 36, सब्ट्रैक्ट कीजिए,
5 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, ये बचा कितना, 11, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, बचा यहाँ पे कितना, 5, 5 में से 3 जाए, 5 यहाँ पे 289, क्या हो जाएगा, 289। चलिए सेकेंड हो गया। थर्ड देखिए यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे क्या है, थर्ड में अभी बताए थे 6 के पावर क्या लिखा हुआ है, 4 डिवाइड बाई, यहाँ पे 6 के पावर क्या लिखे, 5। हम बताए थे जब पावर सेम रहता और डिवाइड में रहता तो पावर क्या होता है, घटता है। तो घटा दीजिए, देखिए कैसे घटेगा, ये दोनों का पावर सेम यानी 6 लिख देंगे। ठीक है, कि पावर ये दोनों घटाना है, यहाँ पे 4 माइनस क्या लिखेंगे, 5, 4 माइनस 5 हो जाएगा, माइनस में भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि इसको आगे कर देंगे, नहीं, हमेशा ये पावर में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 6 से पावर -1 हो जाएगा। तो 6 से पावर 1 नहीं, जब पावर में नहीं लिखना रहता, इसी को बताए थे इस चेंज करने का, ये बताए थे या किसी के पावर अगर माइनस में रहता तो -1 n मतलब नंबर में, इसी को चेंज करने के लिए बताए थे 1/x के पावर n हो जाता है, x के पावर n हो जाता है। तो 1 लिखे, इसको पावर 1 किए तो 6 करेंगे क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 6 × 6 हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1/6, इसलिए आपको दिए थे। ठीक है, देखिए थर्ड हो गया। 4 देखिए, 4 में क्या लिखा हुआ, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 8 के पावर 12 इंटू 9 के पावर क्या लिखा हुआ 12। देखिए अब बताए थे, ये भी बताए थे जब बेस डिफरेंट रहे, ये डिफरेंट है, ये भी अलग है, ये भी अलग, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 × 9 के पावर क्या करेंगे 12, जो लिखा हुआ था पावर में लिख दिए। इसको फॉर्मूला बताए थे ना कि x के पावर m गुने y के पावर m रहता, तो ये दोनों क्या हो जाता गुना में x y के पावर क्या हो जाता m हो जाता, कर दिए। हाँ, 9 ठीक क्या हो जाएगा 72 के पावर क्या हो जाएगा 12 के पावर क्या हो जाएगा 12। क्लियर हो गए होंगे, आशा करते हैं। देखिए 5 बताना है, 5 देखिए इजी है, 5 और इजी है। देखिए ये 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर लिखा हुआ यही है ना। हाँ, इसका फार्मूला भी तुरंत बताए हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला बताया ना। तो इसको कीजिए 24 प्लस क्या कीजिए 18, ठीक है, फिर यहाँ पे कीजिए 24 माइनस 18 कीजिए, ये ऐड कीजिएगा 32 8 4 12 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, माइनस इसको कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन नहीं होगा, मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12 हाथ में 1 हो जाएगा, 6 दूनी 12 कैरी 1 हो जाएगा, 24 1 25 यानी 252 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो गया। 6 देखिए, 6 का फॉर्मूला बताए थे, 6 यहाँ पे बताते हैं, बताए थे जब रहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, और माइनस भी 2ab हो जाएगा, कब, सॉरी यहाँ पे -2ab हो जाएगा, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है तो +2ab हो जाएगा, क्या हो जाएगा +2ab। देखिए इसका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 9 + 17 का होल स्क्वायर -2 गुने 9 इंटू क्या करना 17। ठीक है, बार बार नहीं लिख रहे हैं कि इसका होल स्क्वायर क्या होता। अब कीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 23, सॉरी 9 7 कितना होगा 9 7 16 में एक क्या हो जाएगा 26 का होल स्क्वायर माइनस 9 18 गुने क्या कीजिए 17 कीजिए, 18 इंटू 17 8 8 7 56 के 6 हाथ में 5 हो जाएगा, 7 5 12 और 1 18 6 8 2 10 306 हो जाएगा, 306 लिख दीजिए यहाँ पे। 26 का स्क्वायर 676 माइनस ये कीजिएगा 306। अभी बताए 6 का 26 का कीजिए स्क्वायर, देखिए 26 का स्क्वायर करने इसको करेंगे 6 6 36 कैरी कितना बचा 3, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 और 3 24 से 3 27 बचा 2 2 दूनी 4 और 2 6 हो गया। हाँ ठीक है, यहाँ पे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये सब ट्रैक कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए इसी को एक और मेथड से था, सेकेंड मेथड सेकेंड, एक में था माइनस में ना, हाँ माइनस में कीजिए 9 - 7 का होल स्क्वायर, जो आप दिए हैं सर उसी पर कर रहे हैं ना। हाँ, इसे प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए +2 इंटू 9 इंटू क्या कीजिएगा 70, जो था हम किए, यानी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दोनों सेम आंसर होगा। देखिए 9 - 7 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा,
नॉट 17 सही 17, लेकिन माइनस में होगा, क्या हो जाएगा माइनस में होगा। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर कीजिए, होल स्क्वायर कीजिए प्लस ये कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, अभी किए 18 इंटू 306 हो जाएगा, 300 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्या करना है, देखिए -8 गुने -8 कीजिएगा तो प्लस में आंसर आता है, ये नहीं कि माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे होल स्क्वायर रहता तो क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 64 प्लस 306 ऐड कीजिए, 6 4 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा 370। देखिए इससे भी यही, इससे भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, इससे भी ये हो जाएगा, इससे भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, यानी प्रॉब्लम। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर बेस इवन रहे, सॉरी पावर अगर इवन रहे तो हमेशा पॉजिटिव होता, हमेशा क्या होता पॉजिटिव, अगर ऑड रहे, ऑड रहे तो निगेटिव होता, यानी इवन मतलब सम रहता, इवन मतलब सम रहता है तो क्या होगा हमेशा पॉजिटिव, अगर विषम रहता क्या रहेगा, विषम रहेगा, हमेशा क्या होगा निगेटिव होगा, हमेशा क्या होगा निगेटिव होगा, समझे। ठीक है, अब देखिए एक और बता देते हैं, 6 है ना, ये तो हो गया, एक और 7। देखिए 7 देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, x के पावर 8 डिवाइड बाई x के पावर 70 y x के पावर 4 गुने x के पावर 40, यही लिखा हुआ। ठीक है, एक x के पावर 8 भागा x के पावर 17 भाग, इसको बटा भी बोलते, बटा x के पावर 4 गुने x के पावर 14। देखिए हम पहले ही बताए थे ये दोनों आपस में पावर क्या होता है घटता है, भागा हम देखिए इससे पहले बताए थे ना एक, देखिए ये क्वेश्चन जब बताए थे इरेज कर दिए तो बताए थे ये दोनों घटता है, घटा दीजिए, यानी x के पावर घटाएंगे तो माइनस में यहाँ भी हो जाएगा 8 माइनस 17 हो जाएगा बाई, यानी भागा यानी बटा। अब ये दोनों बताए थे पावर सेम रहता था, ये दोनों क्या होता जुड़ता था, जोड़ दीजिए x के पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, x के पावर क्या हो जाएगा 18। अब देखिए इसी को कर रहे हैं, जब ऊपर में कीजिएगा देखिएगा ध्यान से पहले देखिएगा, ठीक है, जो नहीं नहीं प्रॉब्लम है एक बार और रिपीट कर देंगे, जब ये कीजिएगा तो x के पावर क्या हो जाएगा, बताइए आप ही सर, हम देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, जब ये कीजिएगा तो 8 में से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 माइनस में 9 हो जाएगा, नॉट 17 हो जाएगा। ठीक है, बटा यहाँ पे क्या x से पावर 18 हो जाएगा, x से पावर 18, x से पावर 18। देखिए ये भी लिखिएगा तो सही हो जाएगा, लेकिन अगर एक नंबर के रहेगा, दो नंबर के रहेगा तो 50 नंबर मिला, क्यों, क्योंकि इसको पूरा सोल्व नहीं किए। समझ में आया, इसे इसके आगे भी सोल्व होगा, बताए थे जब माइनस में रहता तो नीचे लाते हैं, तो माइनस में है तो ऊपर कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 कर देंगे, ये पे क्या हो जाएगा x के पावर 18, ये माइनस में है तो ऊपर से आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ना गुना में गुने 1 कर दिए तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 9, x के पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को जब सोल्व कीजिएगा तो x के पावर अब कीजिए 1 हो जाएगा, ये दोनों कीजिएगा तो 9 17 यानी 27 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 8 17 27 हो जाएगा। ये कीजिएगा तो आपको राइट आंसर हो जाएगा, या ऑप्शन में रहेगा इसी को कर दिया जाएगा आपको x के पावर -27 यानी x के फॉर्म, इसमें फाइंड द x पूछ रहा था, समझ में आया, फाइंड द x पूछेगा तो ये आप कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये नहीं समझ में आया होगा, फिर से एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन था x के पावर 8 डिवाइड बाई x के पावर 17, बटा था x के पावर 4 गुने x के पावर 14, ये आपको का, ये आपको देखिएगा क्वेश्चन में लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिख लिए, जैसा मेरा प्रोसेस था हम बताए थे, जब पावर सेम रहता, सॉरी बेस सेम रहता, यानी आधार सेम रहता था, आधार सेम के सेम लिख दिए, ये दोनों अगर भागा में रहते ये दोनों घटता, घटाए 8 माइनस 17 किए, तो जब बताइए 8 में से 17 जाएगा तो माइनस सेम नहीं आएगा, तो माइनस यहाँ पे किए हैं, ठीक है -9 किए। अब देखिए नीचे देखिएगा तो नीचे जो आधार है वो सेम है, x है तो x लिख दिए। अब बताए थे ये दोनों आपस में क्या होता है जुड़ता है, तो 14 प्लस 4 प्लस 14 कितना होगा 18 हो जाएगा, लिख दिए, इसका नीचे था यहाँ पे नीचे लिख दिए, एनी प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए बताए थे
ये जब माइनस में रहता है तो इसको नीचे लाते हैं तब प्लस में हो जाता है। प्लस में हो गया, यहाँ पे x से पावर -9 था, जब नीचे लाएंगे तो x से पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू किए और यहाँ पे 1। अब देखिए x से पावर 18 ये दोनों गुना में हो जाएगा, तो गुना में हो जाएगा तो अभी बताए थे गुना में क्या होता है पावर जुड़ता है तो जोड़ दिए। ठीक है, अगर ये भी आंसर आएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जितना नंबर रहेगा, लेकिन ऑप्शन ये ऐसे भी लिख सकते हैं, x से पावर -27 भी लिखिएगा तो आपको आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्यों बोल रहे थे गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए दो x से पावर -9 x से पावर -18 कभी हो ही नहीं सकता। जब भी लाइएगा तो एक के फॉर्म में, चाहे ऐसे लाइएगा चाहे ये भी लिखिएगा, दोनों बात क्या है सेम है, दोनों क्या है सेम है। आशा करते होंगे कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को फिर से आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं होमवर्क देता हूं, ठीक है, आप लोग आप उसको कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, कल मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, देखिए यहां से सोल्व करना। ठीक है, ये गेट कर लीजिए ना, नहीं ये भी बताना, इस पे भी बनाइए। ठीक है, कीजिए, तो सोल्व कीजिए। ठीक है, इसके बराबर भाग क्या होगा, एक माइनस वाला भी दे देते हैं, माइनस वाला भी दे देते हैं, x से पावर -17, इसका आंसर बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए आप लोग को दे देते हैं, पावर 2n -2, सर ये अभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अच्छा कीजिए। लेवल आप लोग की यहाँ तक पहुँचा देंगे ना, कि या टेंशन नहीं लीजिएगा, धीरे धीरे मैं आपको सबको करा दूंगा। ठीक है, -2 8 के पावर 8n -2 बाई, ठीक है, यहाँ पे बराबर 1 कर लीजिएगा। ठीक है, इधर भी बराबर 1 कीजिएगा। ठीक है ना, 8 के पावर n 2n -1 कर लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई 8 के पावर 8n -1 कीजिए। ठीक है, इसको सोल्व कीजिएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर बनाइएगा तो बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप लोग को मतलब कोई एनी प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम होगा हम हैं। ठीक है, आप लोग इसको कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, बस रिक्वेस्ट आप लोग को है लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, अगर किसी प्रकार से प्रॉब्लम होगा तो इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऑफलाइन आप लोग को पढ़ना होगा, ठीक है, तब भी आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 7366 970 868 ये 24/27 आपको रिप्लाई हमेशा देंगे, चाहे मैसेज कीजिए। ठीक है, आप इस पे कीजिएगा तो 24/7 आपको हमेशा, बस रिक्वेस्ट है लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।